अपना ये समास का प्रकरण चल रहा है और समास में तत्पुरुष समास की और तत्पुरुष समास में ही विशेष विधान को लेकर के हम चर्चा प्रारंभ किए थे, जिसमें प्रायः सप्तमी तत्पुरुष तक जो मुख्य सूत्र था, जो मुख्य उदाहरण था, उसको हमने देखा। उस सप्तमी तत्पुरुष के बाद कुछ ऐसे सामासिक प्रयोग हैं जिसको विशेष नियम के द्वारा हम तत्पुरुष समास विधान करते हैं। तो उसी प्रसंग में कल हमने चर्चा की थी कि जैसे समानाधिकरण्य होने पर, माने तत्पुरुष समास में पूर्व पद उत्तर पद जब समान अधिकरण में होता है तो समान अधिकरण में होने पर कर्मधारय संज्ञा हो जाती है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन समान अधिकरण होने पर भी कहीं कहीं कर्मधारय न करके तत्पुरुष का जो विधान होता है उसको आपने कल देखा पूर्वकालिक सर्वजरत इत्यादि सूत्र के द्वारा। इसी तरह से जहाँ विशेष विशेषण भाव हो करके कर्मधारय समास होना चाहिए, वहाँ विशेष अर्थ का विधान करने जा रहे हैं। और उसके लिए जो आज का सूत्र है वह चूँकि प्रसिद्ध सूत्र है, आवश्यक है, इसीलिए उसको लेते हुए चलेंगे। तो आज का जो पहला सूत्र है वो है दिक् संख्ये संज्ञायाम। दिक् संख्ये संज्ञायाम ये सूत्र है। ये सूत्र संज्ञा अर्थ में, संज्ञा जब विषय हो, संज्ञा जब बोध कराना हो, संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को। तो यदि किसी का नाम अर्थ अपेक्षित हो तो ऐसी स्थिति में दिशावाची और संख्यावाची शब्द का समास होगा। तो वह जो समास होगा वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। चूँकि आज का जो यह सूत्र है इसका उदाहरण दो रूपों में बहुत प्रसिद्ध है और अधिकतर बच्चे थोड़ा सा इसमें उलझते हैं, इसीलिए सावधानी से इसको समझिएगा। तो यह जो सूत्र है एक तो तय करता है कि दिशावाची शब्द और संख्यावाची शब्द का समास करेंगे। किस विशेष अर्थ में करेंगे? संज्ञा अर्थ में करेंगे। तो इस तरीके से ये दो विशेष बातें हैं जिसको इस सूत्र में साक्षात पढ़ा है। अवगतम? तो ये दोनों पद हमारे पास में उपलब्ध है, लेकिन ये कहाँ करेगा, किस कंडीशन में करेगा, इस अर्थ को बताने के लिए जो अपेक्षित चीज़ें हैं उसकी अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पूर्व सूत्र है, पूर्व कालिक सर्वजरत जो हमने कल पढ़ा था, उस सूत्र में समानाधिकरण्येन ये पद पढ़ा हुआ है। तो उस सूत्र से यहाँ समानाधिकरणेन इसकी अनुवृत्ति आ जाएगी, आती है। और यहाँ एक विशेष बात और भी है, ये जो समानाधिकरणेन अनुवृत्ति आती है इसका अधिकार भी चलेगा। तो इसका अधिकार भी चलता है इस पाद की समाप्ति तक। तो उसकी चर्चा अपन यहाँ नहीं करेंगे, अपेक्षित नहीं है। लेकिन एक सामान्य जानकारी के लिए कि इस सूत्र में जो समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आएगी उस अनुवृत्ति का अधिकार भी जाता है।
तो अब आपके पास में एक नया पद आ गया, कौन? समानाधिकरणेन। अब समानाधिकरणेन में तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या करेंगे? साथ। तो अर्थ क्या निकला? समानाधिकरणवाची शब्द के साथ। तो समानाधिकरणवाची शब्द कौन सा? तो पहले से ही आप पढ़े हो कि सहसुपा सूत्र से सुपा की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो सुपा जो है वह भी तृतीयांत पद है। सुप चूंकि प्रत्यय है इसीलिए तदंत की उपस्थिति होगी। तो सुप का मतलब क्या हो गया? सुबंत। तो यहाँ सुपा में तृतीया विभक्ति होने के कारण समानाधिकरणेन जो तृतीयांत पद है उसका जब हम अन्वय करेंगे तो अर्थ क्या होगा? समानाधिकरण सुबंत पदों के साथ समास होगा। तो समानाधिकरण सुबंत पदों के साथ समास होगा। किसका? संख्यावाची शब्द का और दिशावाची शब्द का। अवगतम? तो अब समानाधिकरण जब करेंगे आप तो एक पद तो सुबंत रहेगा जिसका समानाधिकरण हमको करना है। तो समानाधिकरण किसके साथ करें? तो इसीलिए सूत्र में जो पठित शब्द है उसी के साथ अन्वय होगा। तो समानाधिकरण होने पर दिशावाची शब्द का समास होगा। समानाधिकरण होने पर संख्यावाची शब्द का समास होगा। तो इस सूत्र में दिक् और संख्या जो ये शब्द है यह दोनों शब्दों को प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट करके इस सूत्र में बताया है। इसीलिए दिक् च संख्या च इति दिक् संख्या, ये है ना। अब इस दिक् संख्या जो है इसको समाहार द्वंद्व में कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? दिक् संख्यम। और उसके बाद में एकवचन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिक् संख्ये, सप्तमी एकवचन में, क्योंकि एकवचनांत होगा। यदि इतरेतर योग द्वंद्व करते हैं तो दिक् च संख्या च इति दिक् संख्ये, ये प्रथमा द्विवचनांत में। तो यहाँ प्रथमा द्विवचनांत है और प्रथमा से निर्दिष्ट हो जाने के कारण संख्यावाची शब्द जो होगा या दिशावाची शब्द जो होगा उसका पूर्व प्रयोग होगा। ये ध्यान में अपने को रखना है। तो इसीलिए हम यहाँ ये अर्थ करते हैं कि समानाधिकरण सुबंत के साथ संख्यावाचक समस्त होता है और वह तत्पुरुष संज्ञक होता है। उसी को अपनी भाषा में कहेंगे समानाधिकरण सुबंत के साथ संख्यावाची शब्द का और दिशावाची शब्द का समास होता है। ये कहने में केवल अंतर है, केवल स्वरूप में अंतर है, कहने के अर्थ तात्पर्य वही है। लेकिन कब होगा? तो एक विशेष विधान कर दिया कि संज्ञायाम, संज्ञा अर्थ में ही होगा। तो संज्ञा में जो सप्तमी विभक्ति है वो वैषयिक सप्तमी है, विषय अर्थ में सप्तमी है। सप्तमी जो आधार अधिकरण संज्ञा होकर के होती है वो आधार 3 प्रकार के प्रसिद्ध चीज़ है। इसमें कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि आधार 3 प्रकार के। आधारस्त्रिधा, औपश्लेषिकः, वैषयिकः, अभिव्यापकश्च। आधार 3 प्रकार के। एक औपश्लेषिक आधार, उपश्लेष मने उप मने पास, श्लेष मने जुड़ा होना। तो जहाँ सामीप्य आदि संबंध से कोई आधार बनता है उसे हम औपश्लेषिक आधार कहते हैं। जैसे हमने कहा कटे आस्ते, चटाई पर बैठा है। तो चटाई पर जो बैठा हुआ है तो बैठने वाले का और चटाई का परस्पर एक संबंध विशेष है, संबंध विशेष से बैठ रहा है। तो यहाँ आधाराधेय भाव संबंध है, संयोग संबंध है। तो किसी भी संबंध के द्वारा यदि
आधार बनता है तो उसको औपश्लेषिक आधार कहते हैं। तो कटे आस्ते में औपश्लेषिक आधार में सप्तमी है। एक वैषयिक होता है, मैंने किसी विषय को ही आधार यदि बना दिया जाए तो वह वैषयिक सप्तमी वहाँ होती है। जैसे मोक्षे इच्छास्ति, मोक्ष में इच्छा है, मैंने मोक्ष के विषय में इच्छा करता है तो उसकी इच्छा मोक्ष विषयिनी अस्ति, तो मोक्ष ही ये विषय है। इस विषय में हमने आधार की अधिकरण संज्ञा कर दी और इस अर्थ में सप्तमी विभक्ति होकर के मोक्षे इच्छास्ति प्रयोग बनता है। अद्य पठने इच्छा नास्ति, आज पढ़ने में मन नहीं करता है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो किम विषयिनी इच्छा नास्ति, पठन विषयिनी इच्छा नास्ति, पढ़ना रूप जो विषय है उसी विषय के बारे में इच्छा नहीं है। तो नास्ति, इच्छा के अभाव का जो विषय है वही पढ़ना है। इस तरह से जहाँ किसी को विषय को ही आधार बना दिया जाए तो वहाँ वैषयिक सप्तमी होती है। और एक अभिव्यापक सप्तमी, माने सभी अवयवों में व्यापक रूप से जो आधार बनता हो वह अभिव्यापक अर्थ में सप्तमी होती है। जैसे हमने कहा सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, आत्मा सब में है, तो आत्मा की सर्वव्यापकता है, इसीलिए व्यापकत्वेन सर्व उसका आधार बनेगा और आधार बनने के कारण वहाँ सर्वस्मिन् में अभिव्यापक अर्थ में सप्तमी है। तिलेषु तैलम, तिल में तेल है तो तिल के प्रत्येक अवयव में तेल है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभाव अर्थ में, कहीं हम दूसरे प्रसंग में तो नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को समझ, क्योंकि प्रसंग आ जा गया तो इसलिए बीच में कुछ चर्चा कि ये सब जो चीज़ें हैं कुछ बेसिक चीज़ें समझने की होती है। अब यहाँ पर में जैसे आपने कहा तो ये चीज़ देखिए कि शास्त्र की प्रवृत्ति दोनों तरफ से होती है, विधि मुखेन भी और निषेध मुखेन भी। यदि मान लीजिए इसको हम कहें कि सिकता में तेल नहीं है, सिकतायाम तैलाभावः, तो सिकतायाम तैलाभावः, रेत में तेल का अभाव है, तो यहाँ जो सप्तमी है वो क्या है, अभाव अर्थ जो है वो व्यापक है, मैंने संपूर्ण तिल के अवयव में, वो रेत के अवयव में तिल का अभाव बोध होता है। बात समझ में आ रही, बात नहीं आई समझ में? चलिए उदाहरण से, दूसरे उदाहरण से समझा दूं कि जैसे मान लीजिए आपको कारक प्रकरण पढ़ते हो, तो कारक प्रकरण में कहते हो कि जिससे अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। हमने कहा ग्रामात गच्छति, गांव से जाता, तो गांव से जाता है इससे हो रहा है, तो जिससे अलग हो उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो आपने प्रयोग बना दिया ग्रामात गच्छति। अब यदि कोई आपको पूछे कि अनुवाद बनाओ, वह गांव से नहीं जाता है, वह गांव से नहीं जाता है, तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या अनुवाद बनाएंगे? कहेंगे ग्रामात न गच्छति। तो कोई पूछेगा कि जहाँ से अलग हो उसी में पंचमी विभक्ति होती है। भाई यहाँ तो गांव से अलग ही नहीं हो रहा है, तो पंचमी विभक्ति कैसे कर दी तुमने? वृक्षात पत्रम पतति में तो पत्ता अलग हो रहा है तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई पूछ दे अच्छा ये बता वृक्षात, वृक्ष से पत्ता नहीं गिरता है, इसका अनुवाद बनाओ, तो कहोगे वृक्षात पत्रम न पतति। तो कोई पूछ दे कि भैया यहाँ पंचमी कैसे कर दी, क्योंकि पंचमी तो होती है अलग होने में, तो यहाँ तो अलग होता ही हो ही नहीं रहा है, तो पंचमी कैसे? इसीलिए ध्यान ये रखने की है कि चाहे वो अलग हो या ना हो, लेकिन अलग होने की योग्यता उसमें है। इसीलिए भाव अभाव दोनों ही अर्थ में वो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसीलिए ग्रामात गच्छति बोलेगा तब भी पंचमी होगी, अग्रामात न गच्छति उसमें भी पंचमी विभक्ति होगी। तो इस तरह से शास्त्र की प्रवृत्ति विधि निषेध मुखेन दोनों तरफ से होती है। तो यहाँ पर में जो सप्तमी है वो किसमें, प्रसंग तो भूल तो नहीं गए, अपन सूत्र पढ़ रहे हैं दिक् संख्ये संज्ञायाम। तो दिक् संख्ये संज्ञायाम में जो सप्तमी विभक्ति है वो विषय अर्थ में सप्तमी विभक्ति है। तो विषय अर्थ में सप्तमी विभक्ति हो जाने से
अर्थ करेंगे संज्ञायाम विषये। संज्ञा का यदि विषय हो तो, अर्थात यदि किसी का नाम बताना हो तो, किसी का नाम अर्थबोध करना हो तो दिशावाची शब्द का और संख्यावाची शब्द का समास होता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। उदाहरण देता है, जैसे मान लीजिए पहले प्रसिद्ध संख्यावाची का उदाहरण दे देते हैं ताकि समझने में दिक्कत न हो। जैसे हम प्रयोग करते हैं सप्त च ते ऋषयः इति सप्तर्षयः। सप्त च ते ऋषयः, सप्तर्षयः प्रयोग हमको बनाना है। तो सप्तर्षयः प्रयोग बनाना है तो इसका अर्थ क्या है? सप्त च ते ऋषयः, वे जो 7 ऋषि का समुदाय, 7 ऋषि हैं। तो यहाँ सप्त च ते ऋषयः इस अर्थ में सप्तन शब्द से और ऋषि शब्द का समानाधिकरण है। तो समानाधिकरण कौन है? सप्तन, 7 की संख्या बहुवचन में, ऋषयः ये भी बहुवचन में। तो समानाधिकरण सुबंत जो प्रथमा बहुवचनांत है उसका प्रथमा बहुवचनांत शब्द जो सप्तन, इस सप्तन के साथ में समानाधिकरण होने के कारण इस सूत्र से हम दिक् संख्ये संज्ञायाम, इस सूत्र से समास कर देते हैं। क्योंकि संख्यावाची शब्द है ही सप्तन, तो संख्यावाची समास कर देंगे। समास करके विभक्ति का लोप हो जाएगा। विभक्ति का लोप हो करके सप्तन प्लस ऋषि ये बचा। भाई सप्तन जस ऋषि जस, ये अलौकिक विग्रह होगा। दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र से समास कर दिया, विभक्ति का लोप हो गया, स्थिति बनी सप्तन प्लस ऋषि। अब सप्तन में जो 9 है वो अंतर्विभक्ति जो विभक्ति संज्ञक पद है, तो इसीलिए पद के अंतिम वर्ण होने के कारण 9 का लोप हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी सप्त प्लस ऋषि, और फिर उसको बाद में आद्गुणों से गुण कर देंगे। सप्तर्षि चूँकि बहुत की विवक्षा में है इसीलिए जस करके सप्तर्षयः प्रयोग बना देंगे। तो यह जो सप्तर्षयः प्रयोग है, यह प्रयोग सप्तर्षि तारामंडल जो है उसके नाम अर्थ में प्रसिद्ध है। तो इसलिए नाम का वाचक होने के कारण, संज्ञा का विषय होने के कारण इस संख्यावाची सप्तन का ऋषिवाचक समास शब्द के साथ समानाधिकरण होने से समास हो जाता है और ये समास तत्पुरुष समास कहलाएगा। अवगतम? इसी तरह से यदि कोई नाम है, दिशावाची शब्द है, उसका भी समास होता है। जैसे कई उदाहरण देता है पूर्वेषु काम समी। तो पूर्वेषु काम समी ये देश विशेष का नाम है। प्राचीन समय में पूर्वोत्तर राज्य देश विशेष का नाम पूर्वेषु, पूर्व भाग में पूर्व दिशा का जो क्षेत्र था उसको पूर्वेषु काम समी कहते हैं। तो यहाँ स्थित है पूर्वा ईसु काम समी। तो एक शब्द कौन है? पूर्वा, दूसरा शब्द है ईसु काम समी। तो पूर्वासु ईसु काम समीसु, दिशा का वाचक शब्द कौन है? पूर्वा। समानाधिकरण सुबंत शब्द कौन है? ईसु काम समी। अब यहाँ दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र से संज्ञा अर्थ में होने के कारण, संज्ञा का बोधक होने के कारण, संज्ञा विशेष बताने की विवक्षा होने के कारण संज्ञा अर्थ में समास हो करके विभक्ति का लोप कर देंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी? पूर्वा ईसु काम समी। अब यह जो पूर्वा ईसु काम समी है, इस स्थिति में हम जो पूर्वा शब्द है उसको पुंबद भाव कर देते हैं। क्योंकि एक सूत्र आता है पुंबत कर्मधारय जातीय देशेषु। तो कर्मधारय समास घटित जो पूर्व आदि शब्द हो, जाति का वाचक हो, देश का वाचक हो, तो ऐसे शब्दों में इसका पुंबद भाव हो जाएगा। तो पूर्वा का पुंबद भाव हो करके स्थिति बन जाएगी पूर्व प्लस ईशु काम समी। अब पूर्व में क्या है? अ, ईशु काम समी में क्या है? ई। अ ई को गुण कर देंगे, स्थिति बन जाएगी पूर्वेशु काम समी।
तो संज्ञा अर्थ में पूर्वेषु काम समी, ये दिशावाची शब्द के साथ उदाहरण दिया समानाधिकरण सुबंत का। संख्यावाची शब्द का संज्ञा अर्थ में समानाधिकरण सुबंतवाची ऋषि शब्द के साथ उदाहरण दिया सप्तर्षयः। अवगतम। अब यहाँ एक स्थिति है कि भाई जैसे आपने कहा सप्त ऋषयः, तो सप्त और ऋषि, तो सप्त क्या है? विशेषण है। किसका? ऋषि का। सप्त जो है विशेषण है। विशेषण क्या होता है? जो अन्य का व्यावर्तक होता है, जो अन्य का व्यावर्तन कराता है और अन्य के व्यावर्तन के साथ साथ उसमें जो शब्द है उसका उसमें कुछ वैशिष्ट्य ला देता है। इसीलिए वह विशेषण उस जिसके बारे में कहा जाएगा वह विशेष्य, और जो चीज़ें बताई जाएगी, इसको सरल भाषा में समझिए, जो आप विशेषता बताते हैं वो विशेषता विशेषण के नाम से, जिसकी विशेषता बताएंगे वो विशेष्य है। तो जैसे हमने कहा कृष्णः सर्पः, तो कृष्ण ये विशेषता बता रहे हैं किसकी? सर्प की। तो इसीलिए भेदक होता है विशेषण, अलग करने वाला। तो अन्य सर्प से इस सर्प को अलग कर रहा है कृष्ण, यह विशेषण। इसीलिए श्वेतातिरिक्तः यह सर्पः तद्बोधक इदम पदम कृष्ण इति पदम। तो ये कृष्ण पद अन्य सभी रंग वाले सर्पों से इसको अलग कर देगा और इसमें वैशिष्ट्य बोध करा दिया। इदमित्थम, इस प्रकार का यह सर्प है। तो विशेष्य में विशेष धर्म को बताता जो है उसी को कहते हैं विशेषण। तो विशेषण, तो हमने कहा 7 ऋषि, तो 7 ऋषि, तो ऋषि का ये एक विशेषण है कि एतत् संख्या विशिष्ट ऋषि है ये। तो यहाँ जो संख्या है वो गुण है, विशेषण है, इसीलिए विशेषणवाची है। तो विशेषण कौन हो गया? सप्तन। विशेष कौन हो गया? ऋषि। तो समानाधिकरण भी है। इसी तरह विशेषण, इसु काम समी क्या है? विशेष्य। तो विशेष विशेषण दोनों हैं, समानाधिकरण भी है। तो फिर हमारा जो समानाधिकरण करने वाला सूत्र है विशेषणम विशेष्येन बहुलम, विशेषणम विशेष्येन बहुलम, ये सूत्र है। इसलिए वही सूत्र समास कर रहा था, तो विशेषणम विशेष्येन बहुलम सूत्र से ही समास हो जाता, तो पुनः ये सूत्र क्यों कहा? तो इसका मतलब यह सूत्र कुछ विशेष नियम करता है। इसीलिए जिस किसी छात्र ने अभी लिखा है, छात्रा ने, कि गुरुजी ये विशेष नियम क्या है क्या? हाँ, बिल्कुल विशेष नियम है, ये विशेष नियम है। और विशेष नियम क्या कहेगा कि नहीं, देख संख्यावाची और इसका दिशावाची शब्द का यदि समास होगा तो वो समास संज्ञा अर्थ में ही होगा, संज्ञा से अतिरिक्त अर्थ में कभी भी दिशावाची और संख्यावाची शब्द का समास नहीं होगा। अवगतम। तो यह विशेष, एक विशेष नियम बताने के लिए, एक विशेष चीज को ज्ञापित करने के लिए कि कभी भी संख्यावाची और दिशावाची शब्द का समास होगा तो वह समास संज्ञा अर्थ में ही होगा। अवगतम। तो इस तरह से इस बात को बताने के लिए लिखते हैं कि भाई विशेषणम विशेष्येन बहुलम इति सूत्रेणैव समासे सिद्धे किमिदम सूत्रम, इस सूत्र से आप क्या बताना चाहते हो? कथमिदम सूत्रम प्रवर्तते? यतो हि उभयोः विशेष विशेषण भाव संपृक्तयोः उभयोः पदयोः समानाधिकरणत्वात्, तो समानाधिकरण होने के कारण विशेषणम विशेषेण बहुलम इति सूत्रेणैव समासः अस्तु किमनेन सूत्रेण, इस सूत्र से क्या? तो कहता नहीं, संज्ञायामेवीति, संज्ञा अर्थ में ही ये समास होता है, इति नियमार्थम इदम सूत्रम, यह नियम विशेष बताने के लिए ये सूत्र हमने किया है। अवगतम। समझ में बात आ रही है? तो इसलिए
अब यह सप्तर्षयः कभी भी परीक्षा में पूछेगा तो इसका मतलब यह हमेशा तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होगा। अब प्रश्न क्या आता है कि हम सप्तर्षि प्रयोग भी देखते हैं और उसमें जब बात होती है तो कहते हैं सप्तर्षि में द्विगु समास है। तो अब ये स्थिति जो आती है, इसीलिए दोनों को स्पष्ट अच्छी तरह समझ लें कि बिल्कुल सप्तर्षि भी प्रयोग बनता है और सप्तर्षि प्रयोग में द्विगु समास ही है और सप्तर्षयः में तत्पुरुष समास है। तो जब संज्ञा अर्थ बताना हो, सप्तर्षि तारामंडल का नाम अर्थबोध कराना होता है, तब यह तत्पुरुष में रहता है, तब सप्तर्षयः ये ही प्रयोग बनेगा। वह है उसमें 7 ऋषि समुदाय के होने के कारण उसका नाम बोधक शब्द है। लेकिन यदि हमारी ये विवक्षा हो कि नहीं, सप्तर्षि तारामंडल नहीं, 7 ऋषियों का समूह, तो इत्येव मात्र विवक्षायाम, यदि 7 ऋषियों का समूह यही मात्र हमारी विवक्षा होगी तो इस विवक्षा में हम तत्पुरुष द्विगु समास भी बना लेते हैं और द्विगु समास होने के कारण समाहार द्वंद्व होकर के एकवचन होकर के विभक्ति का लोप होकर के कुछ भी नहीं रहेगा, केवल सप्तर्षि शब्द प्रयोग बनेगा। क्योंकि नपुंसक होने के बाद अकारांत होता तो सु को अम करते, क्योंकि अकारांत नहीं है, सप्तर्षि है समुदाय में, तो इकारांत होने के बाद जो सु आएगा उसको हम लोप कर देते, तो केवल सप्तर्षि रहेगा। तो जहाँ केवल सप्तर्षि रहे वहाँ तो द्विगु, और जहाँ सप्तर्षयः रहे वहाँ क्या करना है, आपका तत्पुरुष। इसीलिए संज्ञा विशेष में तत्पुरुष, केवल 7 ऋषियों का समूह, इस अर्थ में हम सप्तर्षि बना लेते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न ये जरूर आता है कि अभी अभी आपने नियम करके क्या कहा, नियम करके ये कहा कि नहीं, विशेषणम विशेषेण बहुलम इति सूत्रेणैव समासे सिद्धे संज्ञायामेवेति ज्ञापनार्थम। संज्ञा अर्थ में ही हो समास संख्यावाची शब्द का और दिशावाची शब्द का, अन्य अर्थ में न हो। संज्ञातिरिक्त स्थल में संख्यावाची और इसका समास नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में सप्तर्षि में समास तो नहीं होना चाहिए द्विगु समास, क्योंकि संज्ञा अर्थ तो है नहीं, वहाँ संख्यावाची शब्द है। तो संज्ञा से अतिरिक्त अर्थ में जब आप समास का निषेध कर रहे हो संख्यावाची और नदीवाची शब्द का, तो फिर समास कैसे हुआ। तस्मात् अस्त्येवयं प्रश्नः, ये एक प्रश्न है ही, लेकिन विवक्षा प्रयोग के कारण उस प्रयोग को भी क्वाचित हम साधु मान लेते हैं। वस्तुतः यदि हम देखें तो इस सूत्र का नियम विधान करना बेकार चला जाएगा। तस्मात् प्रायशः समासो न भवति, तो इसका नहीं होता, लेकिन क्वाचित रूप देखे जाने के कारण उसकी हम साधुता मान लेते हैं, सही प्रयोग बना लेते हैं। तो अभी हालांकि इस पर बहुत चर्चा है, लेकिन संक्षेप में आप लोग ये समझ लीजिए कि जहाँ सप्तर्षि है, एक वचन में है, सामने में कुछ भी नहीं है, तो समझना है द्विगु है। और सप्तर्षयः जहाँ प्रयोग होगा, संज्ञा अर्थ जहाँ बोध होगा, वहाँ सप्तर्षयः प्रयोग करेंगे। इसीलिए इसका प्रत्युदाहरण जब दे रहा है तो प्रत्युदाहरण में कह रहा है नेह, चूँकि संज्ञायामेव भवति, संख्यावाची शब्दानां दिशावाची शब्दानां च संज्ञायामेव समासः, तस्मात् नेह, इसीलिए यहाँ नहीं होता। कहाँ, उत्तरावृक्षाः, ये उत्तर दिशा में वृक्ष है, तो उत्तर दिशा में जो वृक्ष है, इस स्थिति में, इस अर्थ में उत्तर भी दिशा का वाचक है। उत्तर दिशा में रहने वाला यह वृक्ष, तो वृक्ष जो है विशेष्य है,
इसका यह विशेषण है तो दिशावाची है, तो दिशावाची होने से यहाँ समास होना चाहिए। कहा कि नहीं, समास नहीं होता, यहाँ संज्ञा अर्थ नहीं है, ये नाम नहीं है, केवल ये अर्थ बता रहे हैं कि उत्तर भाग में वृक्ष, तो उत्तर दिशा में वृक्ष केवल इतना मात्र अपेक्षित है। उत्तर दिशा उत्तर दिशा याम एते विद्यमानाः वृक्षाः सन्ति एवं मात्र बोधकम इष्टम, यही केवल बोध हमारा इष्ट है। इसीलिए यहाँ संज्ञा अर्थ नहीं होने के कारण समास नहीं होता। इसी तरह से हम प्रयोग करते हैं पंच ब्राह्मणाः गच्छन्ति, तो पंच ब्राह्मणाः गच्छन्ति इत्यादि वाक्य में 5 ब्राह्मण को जाने मात्र का बोध कराना है, यहाँ नाम नहीं है, तो संज्ञावाचक नहीं होने के कारण समास नहीं होता है। तो जैसे पंच ब्राह्मणाः इत्यादि प्रयोग करेंगे तो समास नहीं होगा। सप्त ऋषयः ये अलग से प्रयोग करेंगे, समास नहीं होगा। अवगतम? तो पंच ब्राह्मणा और सप्त ऋषिया में कोई अंतर नहीं है, तो सप्त ऋषिया भी समास से रहित होना चाहिए। पंच ब्राह्मणा की तरह सप्त ऋषिया भी समासाभाव ही होना चाहिए। तथापि सप्तर्षि यह प्रयोग जो समूह अर्थ को हम बना लेते हैं, तो उस विवक्षा में समूह अर्थ के होने के कारण, क्योंकि समूह जब प्रधान बताना अभिष्ट हो तो हम समूह अर्थ में संख्या पूर्वो द्विगु करके और समाहार अर्थ में कर लेते हैं, तो उसकी चर्चा हम करेंगे, अभी सामने आएगा। तो इस तरह से ये सूत्र क्या किया कि संज्ञा विशेष अर्थ में दिशावाची शब्द का और संख्यावाची शब्द का समास करेगा, और समानाधिकरण होने के कारण जो सामान्य नियम से कर्मधारय विशेष होना चाहिए था वो न करके उसकी तत्पुरुष संज्ञा कर दी। तत्पुरुष संज्ञा करने से क्या फायदा, भाई कर्मधारय ही कर लेते तो क्या दिक्कत थी। कहा नहीं, तत्पुरुष समास विधानात् स्वरे वैशिष्ट्यम, जितने भी समास होते हैं उस समास में तत्तद विधायक कुछ अंतर आता है, इसीलिए स्वर विशेष को विधान करने के कारण ऐसे जगह पर में सब जगह समास कर लेते हैं। अवगतम? इसी तरह से हम आगे चर्चा करते हैं। तो एक प्रसंग, ये मुख्य प्रसंग था दिशावाची संख्यावाची शब्द का समास बताने के लिए, इसीलिए हमने आपको बताया। अब जो आपका जो प्रधान सूत्र है समझना, यह सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तो यह अत्यंत प्रधान सूत्र है। कौन सा? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। अब इस सूत्र को बोलने में जितनी कठिनाई हो रही है आप सबको, उतनी ही भी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसीलिए थोड़ी सावधानी से समझिए, है ना? अवगतम? तो अवगम्यते न वा मम वाणितपत्र गच्छति, अतएव, क्योंकि बीच बीच में फुलझड़ी जलाइए तभी पता चलेगा कि हाँ सुन रहे हैं, नहीं तो लगता है कि आप लोग मोबाइल चालू करके सब निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि कोई सुबुहाट नहीं रहती है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये अब अगला जो सूत्र है, ये थोड़ा सूत्र समझने की दृष्टि से भी और अर्थ की भी दृष्टि से थोड़ा अन्य सूत्र की अपेक्षा थोड़ा कठिन है, इसलिए कठिनता से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्थिर चित्त से समझिएगा कि तो देखिए कि इस सूत्र में तो एक चीज़ तो ये है कि पूर्व सूत्र जो अभी हमने आपको बताया दिशावाची और संख्यावाची शब्द का, तो ये दो चीज़ें इस सूत्र से इधर इस सूत्र में हम स्थानांतरित कर लिए। अवगतम? तो स्थानांतरित कर जाएगा तो ये दो चीज़ें आ जाएगी। पहले हम इस सूत्र के स्वरूप को थोड़ा सा देखें। इस सूत्र में 2 पद है सामान्य रूप से, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे और च, ये 2 पद है। तो एक पद स्वतंत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, एक पद, और दूसरा है च, मैंने इसका भी च के द्वारा समुच्चय अर्थबोध होने के कारण इसका भी समास होता है संख्यावाची शब्द के साथ, हैं, दिशावाची शब्द के साथ, ये अर्थ आ जाएगा।
अब इस सूत्र के द्वारा जो प्रथम पद है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, इसको थोड़ा सा अच्छी सी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ तीन चीज़ें हैं, तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार। तीन चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन तीनों को समझने पर ही सूत्र का अर्थ समझ में आएगा। यदि ये तीनों चीज़ें सूत्र में नहीं आया समझ में, अरे मूर्ख, पढ़ाया तो है ही नहीं, अभी कठिन लगना चालू हो गया क्या? लिख दिया कठिन है, पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं कर दिया कठिन है, बिना पढ़े समझे कह दिया कठिन। अरे एक बार समझ तो ले दादा, अवगतम। तो इस सूत्र में तीन पद हैं, एक तद्धितार्थ, एक उत्तर पद और एक समाहार। तीन चीज है, कोई कठिन नहीं है भाई, सुन तो लो थोड़ी देर, तब न कठिनाई होगी, तब न बाद में बताना। आशंका करके पहले ही लिख दिया कठिन है, अवगतम। तो सूत्र में स्थिति क्या है? तीन पद है, तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार। इन तीनों पदों को एक साथ द्वंद्व समास करके एक पद बना लीजिए पहले। तद्धितार्थश्च उत्तर पदंच समाहारश्च। तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार, इन तीनों शब्दों का जब हम इतरेतर योग द्वंद्व समास करेंगे तो तीनों मिल करके एक पद बनेगा, तद्धितार्थोत्तर पद समाहाराः। तद्धितार्थोत्तर पद समाहाराः। इन सारे पदों का जब एक पद बन गया समास हो करके, तो उसमें सप्तमी के एक वचन में समाहारे ये लिख दिया। अब ध्यान देना, यहाँ विशेष बात एक ये है कि जब आप तीन चीज़ें कही, ध्यान दीजिएगा कि तद्धितार्थ आपने कहा, उत्तर पद आपने कहा, समाहार आपने कहा, तीनों को मिला करके इतरेतर योग द्वंद्व करके बहुवचन में प्रयोग किया, तद्धितार्थोत्तर पद समाहाराः। तो जब तीन चीज़ें हैं तो तीन चीज़ों होने के कारण सप्तमी विभक्ति में जब प्रयोग करेंगे तो सप्तमी विभक्ति में प्रयोग करने के लिए तो बहुवचन में प्रयोग होना चाहिए। तो सूत्र क्या होना चाहिए था? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेषु, ये होना चाहिए था ना, क्योंकि इतरेतर योग द्वंद्व समास में पढ़ा चुका हूँ, जितने पद उसमें रहते हैं, उद्भूत अवयव जितने होते हैं, उसकी संख्या के आधार पर उसमें विभक्ति वचन करते हैं। तो तद्धितार्थश्च, उत्तर पदश्च, पदंच और समाहारश्च, ये तीन जब चीज़ें हैं तो तीन चीज़ों को एक साथ रखने पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहाराः ये किया। उसके बाद चूंकि तीन चीज़ें थी, तीन अवयव है, तो बहुवचन में प्रयोग होना चाहिए था तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेषु। ऐसा न करके सप्तमी के एक वचन में यहाँ रूप दिया। सप्तमी के एक वचन में जानबूझ कर एक विशेष अर्थ को बता रहे हैं। विशेष अर्थ क्या है? तो कहा कि देख भैया, इस सब में अलग अलग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। इस सभी में, तीनों पद में अलग अलग सप्तमी है, तो अलग अलग सप्तमी अर्थ को हमको बताना है प्रत्येक में। तो ध्यान देना कि हम अब अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो अर्थ होगा तद्धितार्थे, एक चीज। दूसरे का अर्थ क्या होगा? उत्तर पदे, दो चीज। तीसरे का अर्थ क्या होगा? समाहारे च। बात समझ में आ रही बात? तद्धितार्थे, उत्तर पदे, समाहारे, ये अर्थ आया। अवगतम? समझ में आ रहा?
तो इस तरह से तद्धितार्थे में भी सप्तमी, उत्तर पदे में भी सप्तमी और समाहारे में भी सप्तमी, तीनों में सप्तमी विभक्ति किया। लेकिन सप्तमी विभक्ति करने पर एक विशेष चीज यहाँ बता रहे हैं तीनों में अलग अलग सप्तमी करके, कि देख भैया यहाँ जो सप्तमी तो एक ही विभक्ति है सप्तमी, लेकिन इस सप्तमी के अलग अलग विषय होने के कारण विषय के भेद से सप्तमी का अर्थ भी बदल जाएगा। एक ही सप्तमी विषय के भेद से अलग अलग अर्थ को बता देगा। इसीलिए इस सभी में जो सप्तमी विभक्ति है उस सभी सप्तमी का अलग अलग अर्थ होगा। ध्यान रखना, यहीं से मूल बिंदु पे अपन आ रहे हैं। और मैं इतना तो समझ ही रहा हूँ, आप लोग छात्र जो कुछ भी मैं कहता हूँ छात्रों के लिए, और छात्रों के ऊपर मेरा अधिकार है, इसलिए कुछ भी सुना सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार छात्रों को कहता हूँ कि एक तो अच्छी तरह से ये समझ लो, अच्छी तरह से तय कर लो कि आपकी बुद्धि उस पत्थर की तरह नहीं है, पत्थर से भी ज़्यादा कठोर नहीं है। पत्थर पर भी रसरी के बार बार आने जाने से निशान पड़ जाता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पत्थर से ज़्यादा कठोर बुद्धि है जिस पर रगड़ने से निशान नहीं पड़ेगा। प्रसाद निशान पड़ेगा ही, समझ में आ जाएगा। इसलिए कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। हाँ, यदि ये तय कर लो कि नहीं गुरुजी मेरी बुद्धि तो उस पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है, तब तो ऐसी स्थिति में तो भैया सभी नचावत राम गोसाई, सबको राम गोसाई ही नचाते हैं, उन्हीं की माया चलती है। तो तुम भी उसी के माया में हो, हम भी उसी के माया में हैं। अवगतम। तो इस तरह से ध्यान ये रखिए कि एक ही जो सप्तमी विभक्ति है तीनों के विषय के अलग अलग हो जाने से अलग अलग अर्थ को बताएगा। अवगतम, सप्तमी विभक्ति का अलग अलग अर्थ होगा। तो अब ध्यान दीजिए कि जो तद्धितार्थ जो है इसमें जो सप्तमी विभक्ति है, इस सप्तमी को हम विषय अर्थ में सप्तमी कहते हैं। यहाँ विषय अर्थ में सप्तमी है। सप्तमी विभक्ति एक ही है, लेकिन विषय भेदात त्रिस्वपि सप्तम्याः अर्थः भिन्नः भिन्नः। एक ही सप्तमी विषय के भेद होने से अलग अलग अर्थ को बता रही है। तो तद्धितार्थ में जो सप्तमी विभक्ति है उस सप्तमी विभक्ति का अर्थ करेंगे वैषयिक सप्तमी, विषय अर्थ में सप्तमी। अब विषय अर्थ में सप्तमी करेंगे तो थोड़ा सा यहीं से समझ लो कि विषय अर्थ में सप्तमी करने से इसका अर्थ क्या हो गया, तद्धितार्थ के विषय में। क्या अर्थ हो गया? तद्धितार्थ के विषय में। जहाँ तद्धितार्थ विषय हो वहाँ समास करेगा। जहाँ तद्धितार्थ हो, तद्धितार्थ का विषय हो, वहाँ समास करेगा, संख्यावाची शब्द का समास होगा। एक चीज। दूसरा जो पद है, अभी इतना इतना समझते चलिए, क्रमिक बोध होने पर कहीं दिक्कत नहीं है। तो जहाँ तद्धितार्थ में सप्तमी विभक्ति है वहाँ विषय अर्थ में सप्तमी विभक्ति है, और विषय अर्थ में सप्तमी विभक्ति होने के कारण अर्थ करेंगे तद्धितार्थ विषये, तद्धितार्थ के विषय होने में, विषय होने पर। अवगतम। तो एक विषय अलग होने से एक चीज आ गई। दूसरा जो है उसमें शब्द है उत्तर पद। तो उत्तर पद में जो सप्तमी विभक्ति है उत्तर पदे में, इसमें पर सप्तमी है। क्या सप्तमी? पर सप्तमी। तो पर सप्तमी जहाँ होती है वहाँ अर्थ कहते हैं ये चीज बाद में रहने पर। जैसे इको ये नच में पर सप्तमी मानते हैं, तो कहते हैं अच बाद में रहने पर। अवगतम। तो इस तरह से यहाँ जो सप्तमी है इसी को परा सप्तमी या पर सप्तमी कहते हैं कि पर अर्थ को बोध कराएगा। इसीलिए अर्थ होगा उत्तर पद बाद में रहने पर। तो ध्यान दो, पहले का अर्थ क्या निकला? तद्धितार्थ का विषय हो। दूसरे का अर्थ क्या निकला? उत्तर पद परे रहने पर।
और तीसरा जो शब्द है हमारे पास कौन, समाहार। समाहार में गम्यमान अर्थ में सप्तमी है। गम्यमान का मतलब बोध होना, इस अर्थ में सप्तमी है। जैसे हम कभी चर्चा करते हैं कि वृष्टे देवे गतः, भाई उसके जाने पर बारिश हुई, तो इस तरह से जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं वहाँ उसके रहने पर ऐसा हुआ इत्यादि, तो ये सब एक गम्यमान सप्तमी है कि ऐसा होने पर ऐसा होगा, तो ये चीज़ बोध होना हो तो यहाँ गम्यमान अर्थ में सप्तमी है। तो ध्यान दीजिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ, समाहार अर्थ यदि गम्यमान हो, यदि समाहार अर्थ बोध अपेक्षित हो तो, समाहार गम्यमान माने बोध होना इष्ट हो, तो यदि समाहार अर्थ अपेक्षित हो तो समास होगा। अब ध्यान दीजिए, तीनों का अर्थ कीजिए अपने आप, सब क्लियर हो जाएगा, एक में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक का अर्थ क्या निकला, यदि तद्धित अर्थ का विषय हो तो संख्यावाची दिशावाची शब्द का समास, यदि उत्तर पद बाद में हो तो संख्यावाची दिशावाची शब्द का समास, यदि समाहार अर्थ बोध करना हो तो दिशावाची संख्यावाची शब्द का समास होता है। अवगतम, और वो समास तत्पुरुष समास कहलाएगा। ये इस तरह से सूत्र में एक ही सप्तमी के विषय के भेद से अलग अलग अर्थ होने के कारण तीनों पदों में सप्तमी लगा करके अलग अलग अर्थ करते हैं। एक का अर्थ करते हैं तद्धितार्थ का विषय होने पर, एक का अर्थ करते हैं उत्तर पद बाद में रहने पर, एक का अर्थ करते हैं समाहार गम्यमान होने पर दिशावाची संख्यावाची शब्द का समास होता है विकल्प से। ये सारे विकल्प से अर्थ आते हैं। अब ये चीज़ जब समझ में आ गई तब एक एक के प्रयोग के साथ एक एक का उदाहरण घटा के देख लेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा कि बिल्कुल ये वैसी ही चीज़ें आ रही है। तो इसीलिए इस सूत्र को इस तरह से अर्थ करके सूत्र के वृत्ति में लिख रहा है, तद्धितार्थे विषये, तद्धितार्थ के विषय में उत्तर पद परे, उत्तर पदे च परतः, उत्तर पद पर में रहने पर, और समाहारे च वाच्ये, समाहार यदि वाच्य हो गम्यमान हो तो दिक् संख्ये प्रागवत दिशावाची और संख्यावाची शब्द का पहले की तरह समास होता है। अब पहले उदाहरण को एक बार आसान तरीके से समझ ले, फिर उसके बाद में अपन कुछ विशेष चर्चा करेंगे, समय रहेगा तो जैसे अभी हमने आपको क्या कहा, तद्धितार्थ का विषय हो तो माने तद्धित प्रत्यय जिस अर्थ में होता है उस अर्थ को यदि आपको बताना हो तो, जैसे उदाहरण के तौर पर हम प्रयोग करते हैं कि पूर्वस्याम शालायाम भवः, पूर्वस्याम शालायाम भवः, तो यहाँ भवः जो शब्द है, भवः जो शब्द यहाँ प्रयोग कर रहे हैं हम विग्रह वाक्य में, ये इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ तद्धित अर्थ विषय है, तद्धित अर्थ हमको लाना है, तद्धित अर्थ में प्रयोग करना है। तो तद्धित प्रत्यय जो होता है भव अर्थ में, अपत्य अर्थ में, संस्कृत अर्थ में, बहुत सारे अर्थों में तद्धित। जैसे मान लीजिए हम दूसरा उदाहरण देते हैं आपको, कहते हैं पंचसु कपाले संस्कृतः पुरोडासः पंच कपालः, तो वहाँ संस्कृतः इस संस्कृत शब्द से मिलाने अर्थ में यहाँ हमको प्रयोग बनाना है। इसी तरह पूर्वस्याम शालायाम भवः इस अर्थ में तद्धित का जो अर्थ है होना, पूर्व घर में होना, पूर्व घर में जोर हो, इस अर्थ को बताने के लिए हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो पूर्वस्याम शालायाम भवः, यहाँ ध्यान दीजिए हम तद्धित प्रत्यय किए नहीं हैं, तद्धित प्रत्यय हमारा विषय है, ध्यान में रख करके हम कर रहे हैं कि तद्धित प्रत्यय का अर्थ जो है उसी अर्थ में हमको कर रहा है काम।
तो यह भव अर्थ के द्वारा तद्धितार्थ की प्रतीति हो रही है। तो जब हमारा यह समास हो जाएगा इस तद्धित अर्थ में, तब हम तद्धित का प्रत्यय वो ले आएंगे और तद्धित प्रत्यय लाने से जो काम होता है वो हम कर लेंगे। तो अभी ध्यान दीजिए, भवः के द्वारा तद्धितार्थ का विषय ला दिया। अब विषय जब आ गया तो आपने विग्रह क्या किया था, पूर्वस्याम शालायाम, सप्तमी विभक्ति थी, तो पूर्वागी सप्तमी के क्वचन में, शालांगी भव अर्थ है आपके पास रखा हुआ है, बैठा है। तो इस भव अर्थ को आपने सामने में रखा, भव अर्थ आपके पास है। इस अर्थ में पूर्वा और शाला को समास कर देंगे। तो पूर्वा क्या चीज़ है, दिशावाचक। इस दिशावाचक शब्द का समानाधिकरण है ही, समास कर लेंगे। समास होने के बाद विभक्ति का लोप कर देंगे। तो विभक्ति का लोप कर देंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, पूर्वा प्लस शाला। अब जब यह पूर्वा शाला बन गया विभक्ति लोप हो करके, तब ऐसी स्थिति में तद्धितार्थ विषयक जो प्रत्यय था वह प्रत्यय हम ले आते हैं य प्रत्यय। तद्धितार्थ का विषय वाला जो प्रत्यय है, एक सूत्र है दिक् पूर्वात् संज्ञायाम य, माने दिशावाची शब्द पूर्व में हो, यदि संज्ञा अर्थ हो तो य प्रत्यय होता है और य का अनुबंध लोप हो करके अ बचता है। तो स्थिति क्या बनी, पूर्वा शाला य का अनुबंध लोप हो के अ। अब इस अ से पूर्व में जो शाला में जो आ है उसकी हम भसंज्ञा कर देते और यस्येति च से लोप हो जाता। तो शाला का जो ल है वो हलंत बच गया। अब वो प्रत्यय तद्धितार्थ का जो विषय वाला प्रत्यय था अनुबंध लोप हो करके अ, वो शाला से जुड़ गया। तो अब स्थिति क्या बनी, पूर्वा प्लस शाला। अब यहाँ चूंकि यह समास हो करके हमने बाद में क्यों किया तद्धितार्थ का प्रत्यय, इसलिए किया कि दोनों शब्द से हमको समास करना था। यदि समास होने से पहले करते यह प्रत्यय तो केवल शाला शब्द से ही प्रत्यय होता, क्योंकि दोनों उस समय में स्वतंत्र था। इसीलिए स्वतंत्र शब्द से हमको यह प्रत्यय नहीं करना था, पूर्वा शाला से करना था। ये कब होता, जब समास हो जाता। तो हमको तद्धितार्थ का विषय ध्यान में था, उस ध्यान में रख करके हमने पहले कर लिया समास, और समास हो करके जब दोनों एक पद बन गया पूर्वा शाला, तब हम उससे हमने प्रत्यय कर लिया य। अवगतम। अब जब पूर्वा शाला बन गया तो य की इत्संज्ञा होने के कारण, यित प्रत्यय होने के कारण आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। तो पू में जो ऊ है उसको वृद्धि कर देंगे हम औ। तो स्थिति क्या बनी, पौर्वा प्लस शाला। अब पौर्वा में जो आ है उसको हम, एक नियम आता है सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भाव, कुल मिला के समझ लीजिए, उस पौर्वा को हम पुंबद भाव कर लेते हैं तो पौर्व बन गया। तो अब हमारे पास स्थिति क्या बनी, पौर्वशाल। पौर्वशाल जब बन गया तो उसी का प्रयोग बना लेंगे हम पौर्वशाल। तो यह जो पौर्वशाल है, यह पौर्वशाल उदाहरण तद्धितार्थ का विषय होने से तद्धितार्थ विषय में संख्या वो दिशावाची शब्द के साथ का समास है। अवगतम। यही बात दूसरा जो हमने उदाहरण बताया, पंचसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडासः, वहाँ भी संस्कृत अर्थ में पहले पंच कपाल को प्रयोग बना लेते हैं, फिर वो प्रत्यय लग करके हम पंच कपाल आदि प्रयोग बनाते हैं। अवगतम। तो यह जो पंच कपाल प्रयोग बनता है, पौर्वशाल जो प्रयोग बना है, यह पौर्वशाल प्रयोग तद्धितार्थ के विषय में दिशावाची शब्द का सुबंत के साथ समास हो करके तत्पुरुष का उदाहरण है, ये ध्यान रखिए। अवगतम। इसी तरह से अब थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, चर्चा इस पर जो है वो तो बाद में करेंगे, लेकिन मूल उदाहरण आपको समझा दिया। अब इसी तरह से पहले दूसरा उदाहरण देख लीजिए। हमने कहा उत्तर पद परे रहने पर, दूसरा का विषय, दूसरे सप्तमी का विषय क्या दिया, उत्तर पद परे रहने पर। तो यहाँ उत्तर पद परे रहने पर उदाहरण दे रहा है, ध्यान दीजिए। पूर्वा शाला प्रिया यस्य, क्या, पूर्वा शाला प्रिया यस्य, पूर्वा शाला प्रिया यस्य, पूर्व
शाला घर प्रिय है जिसको, इस अर्थ में। अब ध्यान दीजिएगा, फिर जो चर्चा होगी वो बाद में करेंगे, पहले मूल चीज़ समझ लीजिए। तो यहाँ एक शब्द है पूर्वा, दूसरा शब्द है शाला, तीसरा शब्द है प्रिया। तो प्रिया शब्द बाद में रहने पर पूर्वा और शाला शब्द में यहाँ हम तत्पुरुष समास कर रहे हैं। प्रिया शब्द के बाद में रहने पर पूर्वा और शाला शब्द में तत्पुरुष समास हो रहा है। अवगतम? तो इस प्रकार से जहाँ त्रिपद बहुव्रीहि समास का क्षेत्र है, पूर्वा शाला प्रिया यस्य, इस प्रकार का जो त्रिपद बहुव्रीहि समास के द्वारा जो यह प्रयोग बनना चाहिए, अर्थात बहुव्रीहि समास भी है इसमें, अभी ये मान के चलिए। अब बहुव्रीहि समास से भी काम होने पर भी पुनः विशेष विधान के द्वारा यहाँ दोनों पदों में जो तत्पुरुष समास विधान कर रहे हैं, इसका भी कुछ विशेष प्रयोजन है। अब वो विशेष प्रयोजन की चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमको ये ध्यान में रखना है कि इस सूत्र में जो एक ही सप्तमी विषय के भेद से तीन अर्थ में अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुई है, तो तद्धित विषय वैषयिक सप्तमी का उदाहरण दे दिया तद्धितार्थ विषय में, और तद्धितार्थ विषय का उदाहरण दे दी करके आपको वो प्रयोग बना दिया। यहाँ जो दूसरा पद है उत्तर पद, तो उत्तर पद में जो सप्तमी विभक्ति है, आपने कहा कि पर सप्तमी है। पर सप्तमी होने से अर्थ क्या हुआ? उत्तर पद बाद में रहने पर। तो उत्तर पद बाद में रहने पर जो दिशावाची संख्यावाची शब्द का समास होगा, उसका ये उदाहरण हो रहा है। ये उदाहरण त्रिपद घटक जो त्रिपद बहुव्रीहि समास है, उसी समास में अंतिम जो पद है प्रिया को लेकर के यस्य सह जो प्रयोग कर रहे हैं आगे, उसी में प्रिया पद जो बाद में है, उससे पूर्व में जो दो पद है, इसी दोनों में हम तत्पुरुष समास विधान कर रहे हैं। अवगतम? तो यहाँ पर मैं दोनों में उत्तर तत्पुरुष समास कर देने से आप पहले इसी दोनों को पहले समास करिए। तो पूर्वा शाला आपने क्या? तो पूर्वा सु शाला सु, दोनों में समानाधिकरण, संख्यावाची से हो दिशावाची शब्द पूर्व में, दिशावाची शब्द पूर्व में होने के कारण क्या हो जाएगा? समास। समास हो जाएगा, स्थिति क्या बनेगा? पूर्वा शाला। अवगतम? अब पूर्वा शाला में वही सारी प्रयोग स्थिति करेंगे भाई, पूर्वा पुंगवत भाव कर देंगे तो जा करके बन जाएगा पूर्वशाला। ये बना ना, पूर्वशाला। अब यह पूर्वशाला जब हमारा बन गया तो हम उसको प्रिया शब्द के साथ में जोड़ करके प्रयोग बना लेते हैं, यस्य सह पूर्वशाला प्रियः। तो यद्यपि पूर्वशाला प्रियः में इस उदाहरण में प्रिय शब्द के साथ रहने पर बहुव्रीहि समास का यह तीनों का एक साथ जब प्रयोग करते हैं तो यस्य सह के द्वारा बहुव्रीहि समास अर्थबोध होता है। लेकिन इस बहुव्रीहि समास में पूर्व पद जो है प्रिया के पहले जो, वह तत्पुरुष घटक समास है, इसीलिए आप ये कह सकते हैं तत्पुरुष घटित बहुव्रीहि समास है ये। तो इसलिए बहुव्रीहि समास का अर्थ करने से अंतर आएगा और तत्पुरुष विधान करने से अंतर आ रहा है। तो यहाँ तत्पुरुष विधान हमको अपेक्षित है। उस अपेक्षित अर्थ की प्राप्ति के लिए उत्तर पद बाद में रहने पर इस दोनों पदों का हमने समास किया। अवगतम? क्यों समास किया? तो बहुव्रीहि समास करने पर, जैसे मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि स्वर में भिन्नता आती है, तो जब हम तत्पुरुष समास कर लेते हैं तो पूर्वाशाला में जो आ है, वह शाला शब्द जो है उसका आकार उदात्त होता है। अब स्वर परिवर्तन होने से क्या होता है ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि आप लोग हम लोग तो अब प्रयोग करते नहीं। हम लोग तो बस नियम को देख करके समझ लेते हैं कि यहाँ उदात्त कर दिया, यहाँ अनुदात्त कर दिया। बाकी तो भला हो उन ऋषियों का जो बता के चले गए कि तुम कंठ से बोलते हो, तो आज हम लोगों को पता चल रहा है कि हम कंठ से बोल रहे हैं। यदि वो नहीं बता के गए होते तो हमारा तो इतना अभ्यास है कि खुद ही बोल रहे हैं और खुद को ही नहीं पता चलता है कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। तो हमारे पूर्वज ऋषि जानते थे कि हमारे आने वाली पीढ़ी इतनी होशियार होगी कि उसको कुछ पता नहीं चलेगा, लिख करके चले जाओ। तो यह जो
वेदादि में जो स्वर के विधान से जो अर्थ में परिवर्तन होता है और अर्थ परिवर्तन स्वर परिवर्तन से अर्थ में परिवर्तन, तो समासगत जो स्वर भेद है तद भेद से जो अर्थ की विवक्षा होती है, जो हम प्रयोग करते थे, जो किया करते थे, तो उस स्वर विधान आदि करने के लिए समास आदि को अलग अलग से विधान करते हैं। तो बहुव्रीहि समास घटक जो स्वर विधान हो वह भिन्न था, और उदात्त स्वर करने के कारण पूर्व पद में हम तत्पुरुष समास करके उसका उदात्त स्वर विधान किया। तत्स्वर वैशिष्ट को लेकर के भिन्नता आ जाती है और वह हमारे लिए अपेक्षित है, इसीलिए उस अपेक्षित के कारण हम यह समास बना लेते हैं। तो यहाँ प्रिय शब्द उत्तर पद में है और उत्तर पद के परे रहने पर दोनों में तत्पुरुष समास। अवगतम? तो ये एक प्रयोग आपका संपन्न हुआ। अब जो तीसरा है उसका भी चर्चा करेंगे, लेकिन समय कम हो रहने के लिए समाप्त हो जाने के कारण अब मुझे विराम लेना होगा। और इसी के साथ इस सूत्र में कुछ और विशेष चर्चा है। अभी तो केवल आप उदाहरण मात्र देखे हैं ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो, तो केवल उदाहरण के साथ में मैं बताया, लेकिन बहुत सारी बातें आएगी कि भाई इस तरह से जो आप समास कर रहे हो, समास करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई इस तरह से सब जगह, अन्य कोई प्रक्रिया से काम हो सकता था, आप क्यों अलग से विधान कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे आपने तद्धितार्थ विषय पढ़ा, तो ऐसा अर्थ क्यों किया तद्धितार्थ के विषय में, भाई तद्धित प्रत्यय परे रहने पर यही अर्थ कर लेते तो क्या दिक्कत थी। तो इस तरह की जो कुछ विशेष बातें हैं वो भी चीज़ें हमको समझनी चाहिए, तो जिसकी हम चर्चा कल करेंगे। अभी फिर हम इस चीज़ को यहीं विराम देते हैं और अपन फिर आगे 10-15 मिनट के बाद में मिलेंगे। और आप लोग इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और बहुत बहुत बधाई कि आप लोग आ जाते हैं। और आप लोगों का आना ये हमारे लिए कम बड़ी भाग्य की बात नहीं है, नहीं तो आज के ज़माने में कौन किनका किसका सुनता है, और आप लोग दूर से भी मेरा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।